कहते हैं शौक बड़ी चीज है जिसे पूरा करने के लिए जिद और जुनून की जरूरत है। ये साबित किया है गाजियाबाद के रंजीत भुसरी ने, जो एक सदी पुरानी विरासत अमेरिका से भारत ले आए हैं। 106 साल पुरानी ये कौन सी विरासत है, देखिए इस रिपोर्ट। एक सदी पुरानी विरासत अमेरिका से आई भारत। जिद, जुनून, दीवानगी की दास्तां, पूरा हुआ विंटेज कार का सपना। 106 साल पुरानी कार की चमक, ऐतिहासिक कार की दिखी झलक। जिद, कुछ कर गुजरने का जुनून और पक्का इरादा। जब इनका कॉकटेल बनता है तो कुछ नामुमकिन नहीं होता। कुछ ऐसी ही जिद और जुनून के साथ गाजियाबाद के रंजीत भुसरी ने अपना सपना पूरा किया है, और वो सपना था भारत में विंटेज कार में बैठकर घूमने का, और वो भी पूरे नियम कायदों के साथ। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक सदी पुरानी विरासत है जिसे अमेरिका से भारत लाया गया है। जी हां, 1919 में बनी ये वही विंटेज कार है जो आजादी से पहले भारत में चलती थी, और इसमें अंग्रेज अफसर बैठकर घूमा करते थे। 106 साल पुरानी इस क्लासिक कार को यूपी की गाजियाबाद में लाकर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। पहली बार किसी विंटेज कार का यूपी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। शौक बड़ी चीज है, और बड़ी चीज हम इसलिए कह रहे हैं कि 5 लाख की गाड़ी विदेश से ली विंटेज कार है। 1919 की गाड़ी, 106 साल पुरानी गाड़ी है, और इसको फिर इंडिया लाया गया। भारत लाने के बाद इसे गाजियाबाद आरटीओ विभाग में लाया गया, और गाजियाबाद आरटीओ विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। तो आप गाड़ी देख रहे हैं कि बड़ी ही सुंदर है, विंटेज कार है, अंग्रेजों के जमाने की उस समय की ये गाड़ी है जिस समय देश आजाद भी नहीं हुआ था। 106 साल पुरानी ये विंटेज कार है। अगर आप इसके रिम भी देखेंगे तो लकड़ी के रिम हैं, और बहुत ही पुराना ये मॉडल है। एक शौक के लिए इसे भारत लाया गया है। इस विंटेज कार को कैलिफोर्निया से पहले एरिजोना लाया गया, इसके बाद ये यूपी के गाजियाबाद पहुंची। कार के मालिक रंजीत भुसरी को कार भारत लाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आप उन्हीं से सुनिए। मेरे को लगभग वहाँ पे ये 25 साल से गाड़ी चालू नहीं थी, इसको स्टार्ट भी नहीं किया था, टायर्स भी नहीं थे, तो मैं ट्रॉली पे लोड करके खुद लेके आया अबाउट 1000 माइल्स से, कैलिफोर्निया से टू एरिजोना। एंड फिर इसको लगा मेरे को वहाँ पे स्टार्ट करने में 1-1.5 साल लगा इसके पार्ट्स कुछ इकट्ठे करने में, सो दैट इट कुड बी मेड रोड वर्दी इन अमेरिका। वहाँ फिर मैंने रजिस्ट्रेशन ली, तो मेरे को एरिजोना का हिस्टोरिकल नंबर प्लेट मिला जो इसके पीछे अभी भी लगा हुआ है, D844, और तब से चला रहा हूँ। फिर इसको लेके आया, फिर मेरे को कंटेनर का कॉस्ट पड़ा, यहाँ आके फिर कस्टम्स ड्यूटी थी, कंटेनर्स के खर्चे होते हैं, काफ़ी कुछ। मैंने हिसाब ज़्यादा नहीं लगाया, नहीं तो दिल बैठ जाएगा मेरा। लगभग 20 से 30 लाख के बीच का है खर्चा इसके अंदर। सुना आपने, रंजीत भुसरी ने कार को महज 5 लाख रुपए में खरीदा, और इसे इंपोर्ट कर भारत लाने में उनके करीब 25 से 30 लाख रुपए खर्च हो गए। अब इस इंपोर्टेड कार का गाजियाबाद के एआरटीओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस कार को लेकर एआरटीओ प्रशासन मनोज कुमार सिंह ने हमें क्या बताया, सुनिए जरा। कोई चीज आती है, कुछ नई चीज होती है, तो विभाग हमारा मैक्सिमम ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ों में जटिलता होती है। विंटेज कार को लेकर के कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। एनआईसी का जो हमारा पोर्टल काम करता है उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थी, और ख़ासकर इम्पोर्टेड कार को लेकर के ज़्यादा समस्याएं थी कि उसका मूल्य निर्धारण क्या हो, उसमें टैक्स कितना लिया जाए। तो इस संबंध में तत्कालीन परिवहन आयुक्त महोदय और वर्तमान में जो परिवहन आयुक्त महोदया हैं किंजल सिंह मैम ने, उनका बड़ा सहयोग रहा। अपर परिवहन आयुक्त तो राजस्व श्री आर.के. विश्वकर्मा साहब ने, उन्होंने भी इसको विशेष प्राथमिकता दी। एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कुछ शर्तों के आधार पर इस विंटेज कार का रजिस्ट्रेशन किया गया। सामान्यतः एनसीआर में जो हमारी यूरो 3 या यूरो 4 नाम्स की गाड़ियां, यूरो 6 से नीचे की गाड़ियां का संचालन नहीं है, क्योंकि ये विंटेज कार है। विंटेज कार उस श्रेणी की कार आती है, या विंटेज व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जो 50 साल से ज़्यादा पुराने हैं और धरोहर के रूप में हैं हमारे।
एक स्पेशल कैटेगरी उनको दी गई है। तो इस वजह से इनका संचालन प्रतिबंधित नहीं होता। उसमें कुछ शर्तें जरूर हैं कि इनका व्यावसायिक प्रयोग नहीं होगा और ये रूटीन में सड़कों पर नहीं चलेंगी। ओकेजनली कहीं आपकी रैली है या कुछ प्रदर्शनी है, उसमें चलने के लिए इनको रजिस्टर्ड किया जाता है। ये 106 साल पुरानी कार फिर भारत में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि इंसान के शौक, लगन और जुनून की कहानी है। न्यूज़ 24 के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।